अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर केस पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। इस केस में क्या कुछ हुआ और शॉर्ट ऑर्डर जो है वो ज़्यादातर इम्कानात किस बात के हैं, इसके ऊपर आपको बताएंगे और फिर उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आज की इस कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान किस तरह से कमल जोसेफ के वकील एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील का केस ख़राब किया। डिस्कशन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट या वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज जब एडवोकेट फैसल सदीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा जी मुझे 15 मिनट चाहिए अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए, लेकिन 15 मिनट तो खैर नहीं, तकरीबन 35 से 40 मिनट जो हैं वो आर्ग्यूमेंट करते रहे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से एतराज़ात उठाए कि उन्होंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। फिर फैसल सदीकी ने 2019 में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो इंतखाबात हैं उस हवाले से बताते हुए ये कहा कि 2019 में KP की सूबाई असम्बली में 3 आज़ाद उम्मीदवार को बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप में शामिल किया गया और फिर उन्हें एक मखसूस नशिस्त दी गई और हमने ये मामला इलेक्शन कमीशन में भी उठाया। इलेक्शन कमीशन ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड पर इस ऑर्डर की मौजूदगी से ही उस वक्त लाइलमी का इजहार कर दिया था। जैसे जमाल खान बंदोखेल ने यहाँ पर यह सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि असल सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन के उस हुक्मनामे की कोई वजूहात दी गई थी। जस्टिस इरफान सादत ने यह कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। आपका केस बलूचिस्तान अवामी पार्टी के केस से मुख्तलिफ है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा कि हमारे साथ गैर शफाफ रवैया अपनाया गया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने कहा कि अगर ये मामला कानूनी तशरीह का है तो आप उसका हवाला दें, आप गैर मुतल्लका बातें जो हैं वो ना करें। ये जो अफसानवी बातें आप कर रहे हैं हमारे सामने ये ना करें कि आप 2018 का इलेक्शन भी खुलवाना चाहते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस वक्त हमारे सामने ही नहीं है। क्या 2018 का इलेक्शन दुरुस्त था? आप खुद को अपने दलाइल की हद तक महदूद रखें। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने एक अहम ऑब्जर्वेशन उस वक्त दी जब JUI के पार्टी आइन का हवाला दे के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि उन्होंने अपने आइन में ये लिखा हुआ है कि उनको जो है वो गैर मुस्लिम नशिस्तें जो है वो उनके आइन में ये है कि वो मेंबर नहीं बन सकता। तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने कहा कि जो अदालती कार्रवाई पेशावर हाई कोर्ट का हिस्सा ही नहीं है, आप उसको यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं या हम उस मामले को कैसे देख सकते हैं। और फिर इसके बाद ये कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने जस्टिस मंसूर अली शाह की एक ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए कि KP में 150 का ऐवान है, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 18 सीटें हासिल की थी जिस पर उन्हें 30 नशिस्तें दी गई। उन 30 में से 26 ख़वातीन की नशिस्तें और 4 नॉन मुस्लिम की नशिस्तें थी। इस पे चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने कहा कि हमने ख़ुद को सिर्फ आइन की रूह तक महदूद रखना है। जब आप PTI के हैं ही नहीं तो आप उस हवाले से क्यों दलाइल दे रहे हैं? आपका केस PTI का केस नहीं है, आप सिर्फ अपने केस की हद तक खुद को महदूद रखें। यहाँ पे फिर जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि क्या आइन में ये लिखा हुआ है कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दी जा सकती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो दलाइल दे रहे हैं उस हवाले से आपको सिफर नशिस्तें मिलनी चाहिए, आप अपने ही खिलाफ दलाइल दे रहे हैं। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि क्या ऐसा कोई फ़िक्स्ड फार्मूला है कि इतनी नशिस्तों पर इतनी अगर जनरल सीट होंगी तो इसके ऊपर इतनी मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने फिर वो ऑब्जर्वेशन दी जो वो अक्सर दिया करते हैं। ये हेयरिंग में अक्सर उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी और एक मरतबा फिर आज उन्होंने कहा कि एक बड़ी सियासी जमात जिसे अवाम ने वोट दिया, उस सियासी जमात को अवाम के हक़ से महरूम किया गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में इंतखाबात शफाफ नहीं हुए थे। क्या हम खामोश रहकर इस वक्त जो हो रहा है क्या वो होने दें? क्या जो कुछ माजी में हुआ वो अब भी होने दें? जैसे जमाल खान ने कहा कि जब मखसूस नशिस्तें दी गई उस वक्त उम्मीदवार आज़ाद थे। इस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद कहा कि उम्मीदवार जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। इलेक्शन कमीशन के अपना मौक़िफ़ में तसलसल नहीं है। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि एक रुकन किसी जमात से दूसरी जमात में अगर जाएगा
तो उसके ऊपर आर्टिकल 63A के तहत नाअहली जो है उसका इतलाक़ हो सकता है। जस्टिस इरफान सादत ने कहा आपकी पार्टी को तो बोनस मिला है, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बोनस मिल गया। और जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि ना आपकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, ना इलेक्शन जीता, लेकिन उसके बावजूद आपको 80 से ज़्यादा सीटें मिल गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा कि ये इसलिए हुआ है कि ये इस पे हम इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर जस्टिस अतर मंजला ने कहा कि क्या इलेक्शन शफाफ हुआ था। और फिर जस्टिस जमाल खान मनोखेल ने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि जिसने पार्टी वाबस्तगी ज़ाहिर की वो तब्दील नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपकी दलील जो आप दलील दे रहे हैं, फैसल सिद्दीकी से कहा कि हमें वो समझ ही नहीं आ रही। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आपने अपनी पार्टी की से सियासी वाबस्तगी जो है वो क्यों ज़ाहिर नहीं की। जस्टिस अतर मंजला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, आपको आप ये दलील क्यों नहीं दे रहे, यानी ये उन्होंने कहा कि आप ये दलील दें कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अपनी पार्टी के साथ इलेक्शन आपने क्यों नहीं लड़ा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुश्तरका एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा जी कि हमने मुश्तरका इलेक्शन लड़ा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप फैक्ट्स के ऊपर, हक़ाइक़ के ऊपर बात कर रहे हैं, हमें कानूनी तौर के ऊपर कोई बात करें। आखिर में एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने एक इंतहाई संजीदा और अहम केस में मिर्ज़ा गालिब का शेर पढ़ने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने उनको रोकते हुए कहा कि ये मिर्ज़ा गालिब के शेर व शायरी यहाँ पे छोड़ें, आप सिर्फ कानून की बात करें। फिर उसके बाद फैसल सिद्दीकी के आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल हुए और अब आते हैं कंवल शोज़फ़ के वकील सुलेमान अकरम राजा, और उन्होंने आज की जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें एक नई इस्लाह मुतारफ़ करवा दी। उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट रीज़नेबल इंटरप्रटेशन कर दे। और फिर जैसे याह्या अफरीदी ने कहा कि आप किसके वकील हैं। सुलेमान राजा ने कहा जी कि मैं कंवल शोज़फ़ का वकील हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ की भी दरख्वास्त है। एडवोकेट सुलेमान अकरम राजा ने फिर उसके बाद कहा जी कि हमने जो है वो 265 टिकट्स जो हैं वो उम्मीदवारों को जारी किए थे, वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि जनाब आप वेबसाइट के ऊपर छोड़ें, अगर रिकॉर्ड के ऊपर कोई चीज़ है तो हमें वो दिखाएं। सुलेमान राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल दस्तावेज़ात पेश नहीं किए, यानी दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट से छुपाए गए हैं। तो इस पर जस्टिस अतर मंजला ने कहा कि ये बहुत अहम है कि सुप्रीम कोर्ट से दस्तावेज़ात मख्फी रखे गए या खुफिया रखे गए। सुलेमान राजा ने कहा कि PTI के टिकट्स लेने से इलेक्शन कमीशन ने उन उम्मीदवारों को के जिनको टिकट दिए गए थे वो आगे इलेक्शन कमीशन में गए, तो इलेक्शन कमीशन ने टिकट्स लेने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये ओपन कोर्ट है, अगर किसी एक फरीक ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए तो आप जमा करवा दें। इस पर फिर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि पुराने ज़माने में जो आइनी इदारे होते थे ना, वो नेक नीयती के साथ अदालतों में आते हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन है ये तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीतने के लिए एक आम लिटिगेंट, एक आम साइल की तरह यहाँ पे आया है। जैसे जमाल खान मनोखेल ने कहा कि अगर उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए तो ठीक थे, क्या आप ये कहते हैं कि PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। सुलेमान राजा ने कहा है कि मेरा केस सिर्फ ये है कि ये आइनी तशरीह की जाए, और ये लोग पहले उम्मीदवार आज़ाद थे, फिर उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए। इस पर फिर सुलेमान राजा ने कहा कि अदालत वकला के इस्तदा तक ख़ुद को महदूद रखने की पाबंद नहीं है, यानी वो रिलीफ जो वकला मांगे ही ना, सुप्रीम कोर्ट उससे भी आगे बढ़कर रिलीफ दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से कोई ऑर्डर जारी कर सकती है। अगर कोई नशिस्त ना भी जीते तब भी मखसूस नशिस्तें, और ना ही मखसूस नशिस्तों के फ़हरिस्तें जमा करवाए तब भी उसको मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। और आप हमें बता दें, आप कहें जी कि ये नशिस्तें आपकी हैं, तो हम फ़हरिस्तें जो हैं वो बाद में जमा करवा सकते हैं। ये भी एक बड़ी यूनिक मिसाल सुलेमान अकरम राजा ने दी और कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अगर मखसूस नशिस्तों की हकदार करार दिया जाता है तो हम कल ही नई फ़हरिस्त जमा करवा देते हैं, स्क्रूटनी भी हो जाएगी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हम नज़रियाती में गए, वहाँ भी तस्लीम नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस वक्त आपका ताल्लुक़ किस जमात से है। सुलेमान राजा ने कहा कि ये तो मेरे इल्म में ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कोई कौमी राज है, ये कोई नेशनल सीक्रेट है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। और फिर उसके बाद जस्टिस अतर मंजला ने फिर वही ऑब्जर्वेशन दी कि 2018 में नून लीग के साथ जो हुआ था आज भी वही हो रहा है। तो बहरहाल ये इस तरह की ऑब्जर्वेशनें दी गई और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। ये फ़ैसला आज तो नहीं सुनाया जाएगा, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते शायद शॉर्ट ऑर्डर जो है वो आ जाए। मेरी ओपिनियन इस मामले में तो क्लियर है कि ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नहीं हैं। अब ये मेरी राय है, अब क्या ये नशिस्तें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांटी जा सकती हैं या नहीं। मेरे ख़्याल में ये एक मेंबर जज
की जो राय है ना, ये वो फैसला करेगी। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।